हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक हमारा वक्फ बोर्ड से संबंधित है, क्योंकि यूपी के अंदर वक्फ बोर्ड के साथ खेला हो चुका है। क्योंकि सिया सुन्नी बोर्ड में समानता होने की बात बोल दी है, क्योंकि यूपी की कैबिनेट के अंदर योगी के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है एक नए बोर्ड की। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है आप लोग को 25 नवंबर से संसद का विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है और पहले ही दिन मोदी जी का वेलकम बड़े उत्साहपूर्वक किया गया संसद के अंदर। लेकिन पहले ही दिन विपक्ष का इतना शोर शराबा रहा कि संसद को 2 बार स्थगित होना पड़ा और अब फाइनली 27 नवंबर तक इसको स्थगित कर दिया गया है। मतलब पहले दिन कोई काम नहीं हो पाया, विपक्ष के रवैयों को देखता हुआ संसद को स्थगित कर दिया गया। सबकी नजर मोस्टली देखा जाए इस सेशन यानी विंटर सेशन के अंदर वक्फ बोर्ड बिल पर रहेगी। लेकिन आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए, जो अपोजिशन है वो कहां पर पहुंच गया, वो स्पीकर से मिलने के लिए पहुंच गया, क्योंकि जेपीसी का उन्होंने बोला कि जेपीसी का जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, मतलब उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जो वक्फ बोर्ड बिल पर गठित की गई थी जेपीसी कमेटी। हालांकि देखा जाए जो रिपोर्ट जेपीसी द्वारा पेश की गई है वो पहले ही 1 हफ्ते पहले पेश कर दी गई थी, मतलब जेपीसी अपना कार्य पूर्ण कर चुकी है। तो ये बात यहां पर समझ में नहीं आ रही कि उसका अब कार्यकाल बढ़ाने की यहां पर बात क्यों की जा रही है, क्योंकि वो अपना कार्य जब ऑलरेडी पहले से ही समाप्त कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं उन्होंने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी। आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देखें जिसमें ये बात बोली गई है कि वो अपना काम पूर्ण कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर आज आखिरी मीटिंग है, ये आखिरी मीटिंग है आपकी। देखिए कभी आखिरी होती नहीं, आखिरी कैसे होगी। अगर आज ये मंत्रालय के जवाबों की मीटिंग है, जो माननीय सदस्यों ने, सांसदों ने सवाल उठाए थे, अब इनके जवाब आ जाएंगे तो फिर जो प्रपोज अमेंडमेंट है उसमें माननीय सदस्यों की राय लेंगे, सुझाव देंगे, सहमति बनाएंगे। तो क्लाज बाई क्लाज उस पर कम से कम 2 दिन की बैठक। तो क्या ये माना जा सर कि इतना सारे आपने बैठके की इतने सुझाव आए, समिति समय को बढ़ाने पर मजबूर हो सकती है? बिल्कुल नहीं, हमारी रिपोर्ट तैयार है। तो आपने ये वीडियो सुनी, तो इसमें वो साफ साफ बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना पहले ही कार्य समाप्त कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ आप यदि देखो तो यहां पर देख सकते हो कर्नाटक के अंदर जो मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड है उसके द्वारा वक्फ बोर्ड बिल के अंदर जो संशोधन किया जा रहा है उसके खिलाफ वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया है और इसको अतार्किक तथा एंटी डेमोक्रेटिक बता दिया गया है। न केवल मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ बिल के विरोध के लिए प्रदर्शन किया गया, बल्कि आप यहां पर देख सकते हो यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी यहां पर प्रदर्शन किया गया है। मतलब यूसीसी को लाने की जब से बात हो रही है तो उसको ना लाया जाए, इसलिए कर्नाटक के अंदर धरना प्रदर्शन जारी किया गया है बेंगलुरु के अंदर। वहीं दूसरी तरफ आप देखो जिस प्रकार यह बात बोली गई है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड द्वारा यह बात बोल दी गई है, यदि इस प्रकार के अमेंडमेंट किए जाते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर तो उसके लिए जो कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से रास्ते होंगे वो देखे जाएंगे और कोर्ट के अंदर जाया जाएगा। लेकिन देखा जाए यहां पर ये लोग तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के अंदर भी जो स्थानीय स्तर के लोग हैं जिनकी जमीनों पर वक्फ बोर्ड द्वारा दावा ठोक दिया गया है, वो लोग सड़कों पर आ चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दिया जाए, उसको बैन कर दिया जाए, इसमें संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सीधे सीधे समाप्त करने की बात बोल दी गई है। आप ये आंदोलन देखिए, ये वीडियो देख सकते हो किस प्रकार से वहां पर इतने बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं किस चीज के लिए, केवल और केवल वक्फ बोर्ड को बैन करने के लिए। क्योंकि वक्फ बोर्ड द्वारा न केवल किसानों की जमीन को बल्कि एक गांव के गांव को भी इसने अपनी प्रॉपर्टी के रूप में दावा वहां पर ठोक दिया, जिसके बाद काफी ज्यादा विरोध होने लगा और लोगों के द्वारा मार्च वहां पर निकाले जाने लगे कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ आप यदि देखो, एक तरफ तो केंद्र सरकार जेपीसी कमेटी खेल रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के द्वारा वक्फ की नई नीति को मंजूरी दे दी गई है। सुन्नी शिया बोर्ड में समानता होगी ऐसी बात बोल दी गई है। हालांकि देखा जाए इस फैसले से सुन्नी और शिया दोनों ही खुश नहीं होंगे, दोनों में मतभेद ऑलरेडी पहले से ही है और मतभेद हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर दोनों की समानता की बात बोल दी गई है। ये यूपी के अंदर कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस प्रकार के बदलाव करने की बात यानी मंजूरी योगी सरकार के द्वारा दे दी गई है। इसमें क्या होगा, जो वक्फ संपत्तियां है उनके मैनेजमेंट के लिए उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, इसके लिए नीति की मंजूरी दे दी गई है और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के निर्वाचन की भी यहां पर बात बोल दी गई है। जैसे ही ये बात आती है तो ट्विटर पर भी इसको ट्रेंड कराया गया
है। आप यहां पर देख सकते हो कि 72 वर्ष पुराने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होंगे, वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। मतलब आप कह सकते हो 72 वर्ष पुराने जो जमीनी कागजात होंगे और वो भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होंगे, वही वक्फ बोर्ड की जमीन मानी जा सकती है जब उस पर दावा ठोका जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया वो उसकी होगी, इसमें भी काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं। यदि सारी कहानी देखें, आखिर सारी कहानी है कि इसमें और क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो आप यहां पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश सिया सेंटर वक्फ बोर्ड व उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया की यहां पर बात बोल दी है, क्योंकि पहले यहां पर निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन अब यहां पर बोल दिया है कि दोनों बोर्डों में एक रूपता के लिए कई नियम तय किए गए हैं। वक्फ संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा करेगा, उस पर मुनाफा कमाएगा या किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उस पर भी जुर्माना वसूलने की बात बोल दिया। मतलब अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अवैध रूप से अपनी संपत्ति नहीं बता सकता। यदि उसने बता दी और उससे मुनाफा कमा रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर जुर्माना लगना तय है। और तो और दोनों बोर्ड की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो भी तैयार की जाएगी, और ये जो वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी ये विधानमंडल के अंदर रखी जाएगी। मतलब आप सोच सकते हो कि वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है यूपी के अंदर। वहीं यदि बात करें मुतव्वली की, तो उसके लिए पहले न्यूनतम आयु कितनी थी? 18 थी, अब उसकी आयु बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है। और यहां पे सबसे बड़ी बात है, ये मुतव्वली है क्या, तो मैं बता देता हूं। यहां पर जो जमीन का रक्षक होता है उसको इनके वर्डों में मुतव्वली कहा जाता है। और तो और उसको हटाने की प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी गई है कि मुतव्वली को कैसे नियुक्त किया जाएगा और कैसे हटाया जाएगा। वहीं यदि अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। वक्फ बोर्ड के निर्वाचन की प्रक्रिया के साथ ही चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाने की व्यवस्था है। पहले इसके निर्वाचन की बात नहीं थी, लेकिन अब निर्वाचन की बात भी है और उसके चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के जो मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होते हैं उसकी भी सेवा शर्तें यहां पर तय कर दी गई हैं। अधिकारी के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, और तो और इनका बजट का निर्धारण भी किया जाएगा। मतलब इनका पहले बजट का निर्धारण नहीं होता था, लेकिन अब होगा। वक्फ अधिनियम का उल्लंघन करने पर अब आंतरिक संपत्ति की वसूली भी की जा सकती है। वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत वक्फ संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस, जांच व नुकसान के निर्धारण के नियम भी तय किए गए हैं। मतलब आप यदि किसी की संपत्ति को अवैध रूप से अपनी संपत्ति मान लेते हो, जैसा भी आपने देखा होगा मोस्टली अब इस समय देश के अंदर यही चल रहा है, तो उसके लिए नोटिस तो जारी किया ही जाएगा। यदि आपने नुकसान पहुंचाया तो मैंने पीछे ही बताया था कि आप लोगों पर उसका जुर्माना भी वसूला जाएगा आप लोगों से। तो आप सोच सकते हो कि यूपी के अंदर बाबा द्वारा, मतलब योगी जी द्वारा वक्फ बोर्ड के साथ खेला कर दिया गया है। और तो और देखा जाए वक्फ बोर्ड की संपत्ति देखा जाए कि सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर है, यदि इसकी संपत्ति की बात करी जाए तो आप यहां पर देख सकते हो। यदि सबसे पहले देखें अंडमान निकोबार में तो इसके पास 150 है, आंध्र प्रदेश के अंदर देखो लगभग 10,708 है, असम में 1600 के आसपास है, बिहार में सिया और सुन्नी दोनों को मिला सकते हो। आप यहां पर देख सकते हो 1672, 6480, चंडीगढ़ में 34, छत्तीसगढ़ में 2600, दिल्ली में 1000, गुजरात में देखा जाए तो 30,000 के आसपास है। आप सोच सकते हो कि कितनी संपत्तियां, हरियाणा में 23,000, हिमाचल प्रदेश में 4400 के आसपास, झारखंड में देख सकते हो 435, जम्मू कश्मीर में 32,000, कर्नाटक के अंदर देखो तो आप देख सकते हो 58,000 के आसपास। वहीं केरल की बात करें तो 49,000 के आसपास, लक्षद्वीप में 900 के आसपास यहां पर देख सकते हो, मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो 31,000, महाराष्ट्र में भी 31,000, मणिपुर में 966, मतलब बहुत सारे स्टेटों में देख सकते हो, पंजाब में देख सकते हो 58,000। वहीं देखा जाए तमिलनाडु में देख सकते हो 60,000, त्रिपुरा में देख सकते हो। आप यहां पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सिया और सुन्नी दोनों को मिला सकते हो, लगभग सुन्नी के पास 2 लाख के आसपास है और वहीं सिया के पास 15,000 के आसपास है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी है। मतलब सबसे ज्यादा कि यूपी के अंदर सबसे ज्यादा जो वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा यूपी के अंदर है, लगभग 2 लाख से भी ऊपर। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इनके पास प्रॉपर्टी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस समय वक्फ बोर्ड के खिलाफ पूरे भारत में माहौल चल रहा है, और यूपी के अंदर तो देखा जाए इसके साथ खेला हो चुका है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।